जय श्री राधे, हर हर महादेव। मित्रों, आज हम दमयंती का विस्तृत चरित्र आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो 2 भागों में हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं। प्राचीन काल में निषिद्ध राज्य के प्रसिद्ध शासक थे राजा नल। बाल्यकाल से ही उन्हें शस्त्रों तथा शास्त्रों के साथ साथ रथ कौशल का भी गहन ज्ञान था। युवा अवस्था तक पहुँचते पहुँचते वह इन विद्याओं में पारंगत हो गए थे। समस्त भारत में उन दिनों नल जैसा कोई अन्य रथी ना था। उन्हीं दिनों विदर्भ देश पर राजा भीम शासन करते थे। उनके 3 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्री का नाम था दमयंती। वह अपूर्व सुंदरी तथा गुणवती थी। सुंदर और वीर युवा राजा नल के गुणों और वीरता की चर्चा अक्सर राजा भीम के राजमहल में होती रहती थी। इसे सुन सुन करके दमयंती के मन में राजा नल के प्रति अपने आप ही अनुराग उत्पन्न हो गया था। दूसरी ओर विदर्भ की राजकन्या दमयंती के प्रेमावेग में इतना विकल हो उठे कि राजा नल उसी क्षण दमयंती को देखने की इच्छा जाहिर की और अपना रथ लेकर के विदर्भ की ओर चल पड़े। वहां पहुंच करके उन्होंने राजमहल के निकट ही एक बाग में डेरा डाल दिया। बाग में सरोवर भी था, जिसमें कमल के समान बहुत सुंदर पुष्प खिले हुए थे। शाम को उस सरोवर में राजहंसों का एक दल क्रीड़ा करने के लिए उद्यत हुआ। राजा नल ने उनमें से एक राजहंस को पकड़ लिया। राजहंस व्याभीत होकर के बोला, राजन, मुझे मारिए मत। जीवन दान के बदले आप मेरे योग्य हो। अपना कोई दुष्कर कार्य भी हो तो मुझे बताएं, मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। राजा नल ने राजहंस से कहा, हे हंस, मैं राजकन्या दमयंती के रूप और गुणों की चर्चा सुन करके यहाँ आकर्षित होकर के आया हूँ और उसे देखने के लालसा से ही इस उद्यान अर्थात बाग में रुका हुआ हूँ। राजहंस ने राजा नल को विश्वास दिलाया कि वह उसके प्रणय की सूचना राजकुमारी दमयंती तक अवश्य पहुंचा देगा। यदि वह कोई संदेश देगी तो उसे भी वह राजा नल तक ले आएगा। राजा नल ने राजहंस को छोड़ दिया। राजहंस उड़ करके सीधे उस महल के प्रांगण में उतरा जहां दमयंती रहती थी। राजा नल की प्रेम कथा दमयंती को सुनाकर के राजहंस ने कहा, हे रूप सुंदरी दमयंती, रूप गुण में राजा नल तो श्रेष्ठ है ही, वे वीरता में भी बेजोड़ हैं तथा सर्वथा तुम्हारे योग्य ही है। तब दमयंती ने राजा नल के प्रति अपना प्रेम राजहंस पर प्रकट कर दिया, जिसे राजहंस ने राजा नल को जा सुनाया। स्वयं दमयंती भी उससे प्रेम करती थी। यह सुनकर के राजा नल पुलकित हो उठे। कुछ ही दिनों बाद विदर्भ राज ने पुत्री दमयंती के हेतु योग्य वर प्राप्त करने के लिए स्वयंवर रचाया, जिसमें अग्नि, इंद्र, वरुण और यम जैसे बड़े बड़े देवता भी आए। अनेक दिग्गजों के मध्य राजा नल भी उपस्थित थे। ठीक समय पर सखियों से घिरी हुई दमयंती स्वयंवर सभा में आई। वरमाला लेकर के वह राजपुरुषों के सामने से गुजरने लगी। जिसके भी सामने से वह गुजरती, वही
राजा इस आशा से उत्कंठित हो उठता कि दमयंती उसी के गले में वरमाला को डालेगी, किंतु तब तक दमयंती आगे बढ़ जाती थी। सभा के एक कोने में राजा नल बैठे थे। उनके सम्मुख पहुंच करके दमयंती रुकी और वरमाला को उनके गले में डाल दिया। सभा में हड़कंप सा मच गया। इंद्र, अग्नि, वरुण, यम आदि देवताओं ने अपना अपमान समझा और उनके मुखमंडल क्रोध में तमतमा उठे। यह देख दमयंती ने उन्हें प्रणाम किया और विनय पूर्वक बोली, हे देवो, आप सभी मेरे लिए पूज्य हैं। मैंने देवों और राजपुरुषों का अपमान करने के लिए ऐसा नहीं किया है। वास्तव में मैं राजा नल से बहुत दिनों से प्रेम करती रही हूँ। अतः आप लोग मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अपने पति के साथ सुखपूर्वक रह सकूं। देवताओं के पास आशीर्वाद देने के अतिरिक्त और कोई चारा ही नहीं बचा था। वैसे भी दमयंती की विनम्रता से सभी प्रभावित हो चुके थे। दमयंती का राजा नल से विधिवत विवाह हो गया। वह पति के साथ निषद राज के राजमहल में चली गई। कुछ वर्ष तो बड़े सुख से बीते। फिर राजा नल पर शनि की वक्र दृष्टि पड़ी। शनि वैसे ही अशांति उत्पन्न करने वाले देव हैं। राजा नल का एक छोटा भाई था, पुष्कर। वह स्वभाव से बड़ा दुष्ट था और राजा नल से मन ही मन जलन किया करता था। दमयंती के प्रति भी उसकी भावना अच्छी नहीं थी। वह जुआ खेलने में बड़ा माहिर था। एक दिन छल कपट से उसने नल को अपने साथ जुआ खेलने के लिए सहमत कर लिया। राजा नल जुआ खेलने बैठे तो जुए के खेल में विशेष कुशल न होने के कारण वह कुटिल पुष्कर से हारते ही चले गए। एक एक करके राजा नल अपनी सारी संपत्ति दांव पर लगाते चले गए और हारते गए। आखिर उन्होंने अपना राज्य भी दांव पर लगा दिया और हार गए। अब दांव में लगाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, सो वे उठने लगे। कुटिल पुष्कर ने उनसे कहा, एक बाजी और हो जाए। नल ने कहा, अब दांव पर लगाने के लिए मेरे पास कुछ शेष बचा ही नहीं है। क्यों? दमयंती तो है। यह सुनते ही राजा नल का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। उन्होंने पासे उठा करके फेंक दिए और राजसी वेशभूषा के चितड़े चितड़े कर डाले। शरीर पर मात्र एक धोती धारण कर वह राज्य छोड़ करके वन की ओर चल पड़े। दमयंती सुशील और पतिव्रता नारी थी। वह भला कैसे पीछे रहती? उसने अपने पुत्र तथा पुत्री को तुरंत विदर्भ देश भेज दिया और स्वयं तन पर मात्र एक वस्त्र धारण करके वह भी पति के पीछे पीछे चल पड़ी। नगर से बाहर वे 3 दिन और 3 रात तक पड़े रहे, किंतु अत्याचारी पुष्कर के भय से किसी ने उनकी ओर आंख उठा करके भी नहीं देखा। अंततः भूख प्यास से व्याकुल होकर के दोनों घने जंगलों में चले गए। एक स्थान पर पक्षियों का झुंड दाना चुग रहा था। उन्हें देख करके नल के मन में विचार आया कि इन पक्षियों का शिकार कर ही भूख शांत की जाए, पर शिकार किया किस तरह जाए। आखिर उन्हें एक तरकीब सूझी। उन्होंने अपने शरीर पर लिपटी धोती को खोला और जाल की तरह पक्षियों पर फेंका, किंतु हाय रे दुर्भाग्य, पक्षियों का झुंड उनकी धोती को भी साथ लेकर के उड़ गया।
राजा नल को नग्न देख करके दमयंती ने अपनी आधी साड़ी फाड़ करके उन्हें तन ढकने को दे दी। नल अब दमयंती को समझाने लगे, मेरे साथ रह करके इस स्थिति में तुम्हें अपार कष्ट झेलने पड़ेंगे, अतः तुम अपने पिता के यहाँ चली जाओ। किंतु दमयंती अडिग रही। उसने कहा, पत्नी पति के सुख दुख दोनों की साथिन है, कितने भी कष्ट मुझे क्यों ना झेलने पड़े, मैं आपको छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगी। फिर दमयंती ने नल के सम्मुख यह प्रस्ताव भी रखा कि वह चाहे तो विदर्भ चल करके संकट के दिन वहां गुजार ले, किंतु इस दशा में ससुर के यहाँ जाकर के रहना नल को विष की भांति लगा। उन्होंने तुरंत इनकार कर दिया। अपने साथ भूखी प्यासी भटकती दमयंती का कष्ट भुगतना नल से देखा नहीं जाता था। जब एक रात दमयंती गहरी निद्रा में सोई हुई थी, तब वह चुपचाप उठ करके वहां से चले आए। उन्होंने सोचा, स्वयं को अकेली और असहाय पा करके दमयंती स्वयं ही अपने पिता के घर चले जाएगी। प्रातःकाल जब दमयंती की निद्रा टूटी तो नल को वहां नहीं पाया, तो बहुत जोर जोर से रोई और विलाप करने लगी। वह विक्षिप्त की भांति रोती हुई पेड़ पौधों से, जमीन आसमान से, नदी पर्वतों से नल का पता पूछती भटकने लगी। उसका करुण रुदन सुन करके प्रकृति भी दहल उठी, किंतु इतने पर भी नल के प्रति दमयंती के मुंह से एक भी अपशब्द नहीं निकला। आखिर रोते रोते वह मूर्छित हो गई। जब उसे होश आया तो उसने सोचा, पति से इस तरह परित्यक्त होकर के वह कहाँ अपना मुंह दिखा सकेगी। अंततः उसने निश्चय किया कि वह पति की राह देखती हुई वहीं भूखी प्यासी पड़ी रह करके अपने प्राण त्याग देगी। पति के प्रति उसकी इस निष्ठा से देवताओं का सिंहासन भी डोल उठा। आकाशवाणी हुई, हे महासती दमयंती, तू इस दुर्गम वन में जा करके जीवित रहने के लिए किसी आश्रम की तलाश कर। कुछ ही दिनों में तुझे अपना पति और ऐश्वर्य फिर से प्राप्त हो जाएगा। इस भविष्यवाणी से आश्वस्त होकर के दमयंती ने सीमा के निकट ही स्थित चेदी राज्य में जाने का निश्चय किया। सौभाग्य से उसी रात चेदी राज्य के कुछ व्यापारी उस ओर से गुजरे। दमयंती ने व्यापारियों की उस समूह से प्रार्थना की कि वे उसे चेदी राज्य तक ले चले। व्यापारियों ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली।